श्री हनुमान जी महाराज को बल याद करवाया जामवंत जी ने। हनुमान जी कहते हैं हम लंका जाएंगे। किस लिए जाओगे? अरे हनुमान जी महाराज विशाल काय शरीर धारण करके कहते हैं जामवंत जी आप बताओ क्या करना है। आप कहो तो हम पूरी लंका को ही उठा लावे, या आप कहो हम रावण को मसलावे। जामवंत जी बोले ये खतरनाक है, इनको बताएंगे थोड़ा, ये करके आएंगे बड़ा। इसलिए जामवंत जी बोले सुनो भैया ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोले फिर? बोले केवल इतना करो, इतना करहूं तात तुम जाई सीता देखी कहूं सुध आई। तुम ज्यादा कुछ मत करना, माता जानकी जी को देखना हो चले आना। जामवंत जी ने इतना क्यों बताया? बोले जामवंत जी को पता है कि इतना बताएंगे फिर भी ये आग लगा के ही आएंगे, क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं जो सब कुछ थोकई में करते, बाकी देवता फुटकर काम करते हैं, हमारे बजरंगबली थोक में करते हैं। उनसे किसी ने कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, वे सीधा पहाड़ उठा ले आए। राम जी बोले एक काम करो, वैद की जरूरत है, सुसैन वैद ले आओ। धन्य है वीर बजरंगबली, पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए। किसी ने कहा कि तुम पूरा मकान क्यों उठा ले आए? बोले क्या ठिकाना, कल के दिन कह दे कि आला तो घर ही में भूल गए। हनुमान जी बोले इसलिए कौन फुटकर का काम करे, फिर ले जाओ फिर आला ले आओ, इतने में रावण हमला कर दे। हनुमान जी अद्भुत देवता हैं। हनुमान जी बोले सीधा मकान ही ले चलो, जब निकलेगा तो कह देंगे डिस्पेंसरी भी यही है और तुम भी यही हो। बोलो सीताराम। तो जामवंत जी ने कहा महाराज लंका तो जा रहे, ज्यादा कुछ नहीं करना। हनुमान जी बोले क्या? बोले केवल खबर देख देख आओ हैं कहां। हनुमान जी बोले बस। जामवंत जी बोले बस इतने में ही काम चलेगा। हनुमान जी बोले ठीक है, आपके वचन बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी बड़े आगे, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कुंदी चढ़ो पर। हनुमान जी विशाल काय वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए। विशाल काय भूधर पर्वत के ऊपर जाकर बैठ गए। अच्छा रामायण में हनुमान जी ज्यादातर ऊपर ही बैठे, और लंका को जितनी बार भी निहारा हनुमान जी ने ऊपर से ही निहारा। बोले क्यों? बोले सुनो, लंका है वासना की नगरी, लंका भोग की नगरी है, क्योंकि वहां भोग का राजा रावण रहता है। ऐसी लंका जो चमकती दमकती है उसको दूर ही से देखना चाहिए, और ऊपर से देख लेना चाहिए कि गहराई क्या है। इसलिए हनुमान जी ऊपर चढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कुंदी चढ़ो ऊपर। हनुमान जी धन्य है वीर बजरंगबली, ऊपर चढ़े। यही दृष्टि होती है संत की। हनुमान जी ऊपर चढ़े। हनुमान जी की दृष्टि क्या है? हनुमान जी की दृष्टि राममय है, और जो राम की दृष्टि से काम के लिए आगे बढ़ता है वो लंका में भी राम के नाम का डंका बजा करके आता है। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी लंका में भी राम के नाम का डंका बजा कर आए। देखो एक बात बोले, आप लोग तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, चमकदार चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो चमक रही हो वो असली हो। कई बार नकली प्रोडक्ट की पैकिंग भी चमकदार से ज्यादा बढ़िया की जाती है। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी लंका को देख तो रहे कि बड़ी चमचमा रही, और लंका है भी सोने की, लेकिन खोज संत की ऐसी होनी चाहिए, उस सोने की लंका में, चमचमाती लंका में भी हनुमान जी खोज किसको रहे? माता जानकी जी को खोज रहे। यही संत की नजर है कि यही संसार की चमक धमक में हम लोगों की खोज भी भक्ति की होनी चाहिए। है? हम लोगों को खोजना क्या चाहिए? भक्ति।
लेकिन हम लोग खोजते क्या है? रुपया। महाराज और तो सब ठीक है, जेब ढीली रहती है, ठटरी के बरे है? जेब तो हमेशा ढीली रहनी है। संसार में तुम्हारे खोजने योग्य कोई बात है तो भैया सबसे बड़ा राम का नाम है। आप भक्ति को खोज लो, सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, पर्वत पर चढ़ने का दूसरा अर्थ यह भी है कि जब भी राम काज करने आओ तो दूर की दृष्टि रखना चाहिए। दूर है दृष्टि जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आप राम का काज नहीं कर पाएंगे। राक्षस आपके जीवन में व्यवधान बनाते रहेंगे, लेकिन अगर दूर की दृष्टि आपकी रहेगी तो राम काज में कैसे भी राक्षस हो, उन राक्षसों के बीच से भी अपना राम काज करके काम काज वालों के बीच से आप निकल के बाहर चले जाएंगे। इसलिए हनुमान जी पर्वत पर चढ़े। पर्वत पर जैसे ही चढ़े, अब हनुमान जी चले कैसे? जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, भात चलो हनुमान। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, भात चलो हनुमाना। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ चलो हनुमाना। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, भात चलो हनुमाना। भात चलो हनुमाना, भात चलो हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज बाण की भांति लंका गए। देखो बाण की भांति गोस्वामी जी क्यों लिख रहे हैं? बाण अपने मन से नहीं चलता है। बाण को जो कोई खींचता है तब बाण चलता है। उसी प्रकार हनुमान जी चल रहे हैं। हनुमान जी बोले हम नहीं चल रहे। बोले फिर? बोले कोई हमको खींचकर चला रहा। बोले चला कौन रहा? बोले रघुनाथ जी हमको चला रहे, इसलिए हम बाण की भांति चल रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। आए ही भांति चलो हनुमान। हनुमान जी और आगे बढ़े। हनुमान जी को आगे व्यवधान बहुत मिले। सुनिए, अच्छा काम करोगे व्यवधान बहुत मिलेंगे, लेकिन व्यवधान में व्यक्ति फंसता कब है? जब व्यवधान का सामना करता है और व्यवधान पर भरोसा करता है तो फंसता है। हमारे गुरुजी कहते थे, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी, तो सुना बेटा, राम का काज करें तो लोग क्या बोल रहे इसमें मत पढ़ो, शास्त्र क्या कह रहे इसमें पढ़ना चाहिए। तो आप बाहर निकल आओ। जैसे मतवाला हाथी गांव में जाता है, मतवाला हाथी जाता है तो छोटे छोटे बच्चे भी पीछे पीछे लग जाते हैं। हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया, ताली बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। कोई केला खिलाता, कोई गुड़ खिलाता, कोई पूरी खिलाता, कोई रसगुल्ला। और बिहारी वाले आदमी जो बिहारी होते हैं वे सीधो कलींद्र हैं, अपने अपने भाव से सब खिलाते हैं। लेकिन उस हाथी के सामने छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़े खड़े, गणेश भगवान की जय हो, गणेश जी की जय हो, गजानन महाराज की जय हो। लेकिन गांव भर के कुत्ता भी पीछे लग जा। जितने लोग हाथ जोड़ने वाले खड़े रहते, जितने गांव के कुत्ता अगल बगल के वे भी पीछे लग जाते, तो वो भौंकने लगते। अब हाथी की कला है, हाथी अगर कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनकर उनके पीछे जाएगा तो लोग पूजना बंद कर देंगे, हाथी को पागल घोषित कर देंगे। लेकिन अगर हाथी आगे बढ़ता चला जाएगा तो वही गणेश बनकर के जगह जगह पूजता रहेगा।
बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इस कथा का आशय है कि आपके राम के कार्य में कोई भी व्यवधान पड़े तो घबराना नहीं है, मुस्कुराना है और हाथ जोड़ करके आगे बढ़ते चले जाना है। एक दिन ऐसा आएगा कि भौंकने वाले भी जय जय सीताराम कहेंगे। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी लंका जा रहे तो हनुमान जी के जीवन में भी व्यवधान आ रहे, एक दो नहीं। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा सुरसा नाम की देवी हनुमान जी के पीछे पड़ गई। हनुमान जी से बोली महाराज हम आपको जाने नहीं देंगे। हनुमान जी बोले क्यों? बोले हमको देवताओं ने तुम्हें भोजन करने के लिए भेजा है कि तुम्हारा नाश्ता बना के खा जाए। हनुमान जी हंस पड़े, बोले माता आप हमको खा लेती, हम हाँ भी कह देते, लेकिन क्या बताएं बस एक कारण है। तो माता ने कहा क्या कारण है? बोले राम जी का काज रह गया, एक कृपा कर दो कि हमें पहले राम जी का काज कर लेने दो, बाद में भले ही खा लेना, हमें कोई चिंता नहीं है। देखो मानो हनुमान जी कहना चाहते हो अगर हम अपने काज के लिए आए तो काल हमें खा जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन अगर राम का काज करने आएंगे तो काल खाएगा तो, पर काल के मुख से बचने के उपाय भी काल ही बता जाएगा। लेकिन सुरसा नाम की देवी जी हनुमान जी की बुद्धि का भाव जानना चाहती कि कितने बुद्धिमान है, और हनुमान जी कितने बुद्धिमान है? बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी बुद्धियों में सबसे श्रेष्ठ है। एक बात और, जीवन में एक सिद्धांत और बनाए रखना आप लोग, जीवन हमारा रेलगाड़ी की तरह है। इसमें जब तक डीजल है तब तक ये रेलगाड़ी चल रही, जहां डीजल खत्म सो रेलगाड़ी बंद। सीताराम। ऐसे ही हमारा जीवन है कि जब तक इसमें श्वासों का डीजल है तब तक हमारी रेल चलती रहेगी, और जब श्वासें खत्म हो जाएंगी तो हम परमात्मा के चरणों में विलय हो जाएंगे। इसलिए एक काम करो कि जब तक इस तन में श्वास है तब तक राम का भजन करो। हनुमान जी कहते देखो हनुमान जी का चरित्र यही सिखाता है, आप चाहे जहां जाओ, सामना चाहे जैसे भी हो, व्यवधान आते रहेंगे, लेकिन सुरसा नाम की माता के ऊपर भी हनुमान जी अपनी बुद्धि का अद्भुत प्रयोग करते हैं। क्या? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, काश दूर की रूप दिखावा, काश दूर सुरसा नाम की माता हनुमान जी को खाने के लिए मुंह बढ़ाती। जैसे ही मुंह बढ़ाती तो हनुमान जी शरीर का आकार बढ़ाते, लो खाओ। अच्छा मुंह छोटा हो, रसगुल्ला बड़ा हो, तो
तो कई लोगों को बड़ी हैरानी हो जाती है। हम कई लोगों को देखते हैं, जैसे पानी की फुल्की नहीं होती, कई लोगों का मुंह ही नहीं खुलता। अब पानी की फुल्की खाना तो चाह रहे, तो बेचारे पीस के खाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से कहो। तो यही सुरसा माता के सामने है कि मुंह तो छोटा है, हनुमान जी का रूप बड़ा है। तो सुरसा माता ने फिर क्या किया? सत्य जो जनत ही आनंद की अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। माता सुरसा ने 100 योजन का मुख फैला लिया। अब नहीं बच पाओगे हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा, हे भगवान, इतना बड़ा मुख इन्होंने 100 योजन का बनाया, तो हमें 200 योजन का बनाना पड़ेगा। तो अगर हम 200 योजन का मुख बनाएंगे तो नाक राम जी के पास चली जाएगी, कान जानकी माता के पास। हनुमान जी बोले, करें क्या? बोले, अब रूप नहीं बढ़ाना। तो हनुमान जी ने तुरंत बुद्धि का प्रयोग करके क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। छोटा रूप धारण किया और हनुमान जी सुरसा के मुख में गए और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने शुरू करवाई। हनुमान जी सुरसा के मुख में गए, पेट में प्रवेश करे, देखने लगे सुरसा को लीवर ठीक है क्या खराब है, फेफड़ा पंप बढ़िया चल रहा, श्वास में दिक्कत तो नहीं है, किडनी काम कर रही, केटेनाइन तो नहीं बढ़ गया है। हनुमान जी ने पूरी जांच की और बाहर निकल आए। माता, आपने कहा था हमें खाना है, हम मुंह में चले भी गए और निकल भी आए, आपका भी वचन पूरा हो गया, हमारा भी वचन पूरा हो गया। यही हनुमान जी की कृपा है। लेकिन रुको, इस कथा से आशय क्या है? इस लीला से हनुमान जी बहुत अच्छी बात समझाना चाहते। तुम्हारी जिंदगी में संकट जब सुरसा जैसे बड़े आ जाएं, विपत्ति, संकट, शत्रु सुरसा के समान बड़े आ जाएं, तब उनका सामना नहीं करना चाहिए। हनुमान जी बोले, क्या करना चाहिए? अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। ऐसे बड़े संकट के सामने छोटे बनकर खड़े हो जाओ। ये बड़े संकट तूफान है, हवा के झोंका है, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम हाथ जोड़े खड़े रहेंगे तो हम ज्यों के त्यों बने रहेंगे। इसीलिए हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु पवन सुत दीन्हा। सीताराम 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 सीताराम। एक बात और, रावण ने माता जानकी का हरण किया। किसी ने रावण से पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं माता जानकी कौन है? रावण बोला, पता है। राम जी का पता? रावण बोला, है। कौन है? रावण कहता है कि हमें पता है, ये साक्षात भगवान। और रावण कोई साधारण नहीं, वो भी विद्वान है। रावण तो तभी राम जी को पहचान गया था जब खरदूषण का वध राम जी ने किया था। रावण ने विचार कर लिया, खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हीं कुमारे बिनु भगवंता। खरदूषण हमारे समान बलवान है, इन्हें भगवान के अलावा कौन मार सकता है? लगता है इस पृथ्वी पर भूखा भार हरण करने के लिए परमात्मा प्रकट हो गए हैं। रावण ने सोचा कि हमें भी अपना उद्धार करवाना है। क्या करें? राम जी हमारी लंका कैसे आएंगे?
तो किसी ने कहा कि भाई जाकर आमंत्रण दे आओ, राम जी स्वीकार कर लेंगे, आ जाएंगे। रावण बोला हम लोग पापी लोग हैं, तामसी लोग हैं, हम लोगों को भक्ति नहीं आती है, तामस तन कछु साधन नहीं। तो रावण बोला हम बुलाना चाहते हैं। बोले क्यों? उद्धार करवाना चाहते हैं अपना। तो किसी ने कहा कि तुम अगर उद्धार ही करवाना चाहते हो तो राम जी को क्यों बुला रहे, वहीं चले जाओ सामने, कुछ नाटक करो, राम जी बाण मारेंगे, मर जाओगे, उद्धार हो जाएगा। रावण बोला नहीं, हमारा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन हमारे परिवार का क्या होगा? रावण कहते हैं कि हमें अपने साथ अपने परिवार का भी उद्धार करवाना है। तो क्या उपाय है? रावण विद्वान है। रावण ने सोचा भगवान तभी आएंगे जब भक्ति यहां पर आएगी। तो रावण ने सबसे पहले भक्ति रूपी माता जानकी का हरण किया और अपनी लंका में बैठा लिया। और जहां भक्ति होती फिर भक्त को नहीं भगना पड़ता, भगवान दौड़े दौड़े उस नगर में चले आते हैं। जहां भक्ति होती वहां भगवान दौड़े चले आते हैं। बोलो सीताराम, बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो। रावण ने भक्ति को पकड़ा, भक्ति के पकड़ने से भगवान मिल गए। और हम लोगों को तो भगवान ही बचा है। हम लोगों की बुद्धि उल्टी चलती है। हम लोग भगवान की पूजा भी करते हैं तो लालच बस, 100 ग्राम दूध चढ़ाएंगे, 1 करोड़ का खर्रा हनुमान जी को पकड़ा देंगे। कई लोग शंकर जी पे दूध चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे शंकर जी हमारी बिटिया को ब्याह हो जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दुकान लिप जाए, मकान बन जाए, गाड़ी लिप जाए। बताओ, तुमने 6 रुपया का दूध नहीं चढ़ाया और 1.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा दिया। बताओ, भगवान पागल है क्या? है? कई लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हाँ, हमसे एक संत कह रहे थे, महाराज जी मंदिर में क्या मांगना चाहिए? हमने कहा मंदिर में मांगना कुछ नहीं चाहिए, देने वाले को ही मांग लेना चाहिए। है? क्या मांगना चाहिए? मंदिर में मांगने योग्य कुछ है भी नहीं। क्या मांगना चाहिए? देने वाले को मांग लो, राम जी को अपना बना लो, हनुमान जी को अपना बना लो, तो सब कुछ अपना ही हो जाएगा। इसलिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका भी आज सुंदर लग रही। हनुमान जी ने लंका को देखा, गिरी पर चढ़ी, गिरी पर चढ़ी, लंका तेहि देखी, लंका तेहि देखी। हनुमान जी महाराज ने लंका को देखा। लंका है कैसी? बोले सुंदर है। अच्छा, हनुमान जी को लंका सुंदर क्यों नजर आई? लंका सुंदर थी नहीं, लेकिन माता जानकी के जी के जाने से वो लंका भी सुंदर हो गई। मतलब जीवन में भक्ति आने से बिगड़ा हुआ जीवन भी सुंदर हो जाता है। गिरे पर चढ़ी लंका तेहि देखी, गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जा अति दुर्ग विशेष, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष। लंका को दूर से देखा, पुर रखवारे देख बहु, कपि मन की विचार,
हनुमान जी मन में विचार करते हैं, लंका है, निशाचरों का निवास है, लेकिन अब जाएं कैसे लंका में? तो लंका में जाने के लिए हनुमान जी की युक्ति बहुत अच्छी है और हम लोगों को सीखना चाहिए कि संसार सागर में जब भी कभी वासना की या भोग की नगरी को देखो तो क्या करना चाहिए, जरा सुनो। बोलो सीताराम। मसको समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमर नर हरि, लंका चले सुमर नर हरि। हनुमान जी ने विचार किया लंका जाएंगे तो मसक समान। अच्छा, मसक माने होता है मच्छर। मच्छर नहीं हनुमान जी बने, मच्छर जैसे बने। कई लोग कह देते कि हनुमान जी मच्छर बने। हनुमान जी मच्छर नहीं बने हैं, मच्छर जैसे बने हैं हनुमान जी। इसीलिए मसक समान, पंक्ति भी कह रही मसक समान रूप कपिधरी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन एक बात बोले, कहो बोलो, क्या तो बोलो। मच्छर दिखने में जरूर छोटा होता है पर बिस्तर पर डाल देता है। मच्छर दिखने में छोटा जरूर होता है लेकिन बिस्तर पर गिरा देता है और नाम मलेरिया हो जाता है, रोग मलेरिया हो जाता। अच्छा सुनो, मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बोलो कौन कौन, पूछो। मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक दबंग मच्छर, एक डरपोक मच्छर। कौन कौन? एक दबंग मच्छर, एक डरपोक। दबंग कौन है? डरपोक मच्छर होता है आकर के काट के भग जाता है, आएगा काटेगा भग जाएगा, वो है डरपोक मच्छर। एक होता है दबंग मच्छर, कान में पहले आके गीत गुनगुनाता है कि हम आ गए, तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जाओ। दबंग मच्छर पहले कान में गीत सुनाता है, हुन हुन हुन, हम आ गए, अब तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जाओ, और बाद में काट करके भग जाता है। ये दो प्रकार के मच्छर होते हैं, एक दबंग एक डरपोक। तो हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसे बने। और कौन से मच्छर? हनुमान जी दबंग मच्छर बने कि लंका में जाकर अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ दिया है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। लेकिन रावण फिर भी बड़वाई सुनता रहा। रावण कहता था हम हारे नहीं जीते। एक हमें बात याद आई, हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं पटना में रह रहा है। हमारा एक चेला है चंगीलाल, पटना में रहता है। उसकी शादी हुई पंजाब में, चंगीलाल की शादी हुई मुन्नी बाई से। तो क्या हुआ कि वो अपनी ससुराल गया तो घर वालों ने कहा आइए कुंवर साहब, आइए 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 कुंवर साहब। और चंगीलाल था अनपढ़, गांव का गवार। तो इसने पढ़ा था कि कुंवर साहब तो कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता, कुकर्मी, कुत्सित, कुंठित, कुलच्छी, कुलच्छनु। तो इसने पढ़ा था कि कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता है। तो ससुर ने कहा आइए कुंवर साहब, सासू माँ ने कहा आइए कुंवर साहब, इसका दिमाग खराब कि सब कोई कु का प्रयोग कर रहे हैं। रात हुई, ससुर साहब बोले भोजन करिए। ये हाथ उठा करके दिखा करके बोला सुना, भोजन करवाना हो करवाओ, मेजबानी करनी हो करो, लेकिन कुंवर साहब मत कहो। हम जानते हैं कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता है, अगर करना ही है तो सु का प्रयोग करो, क्योंकि सु का प्रयोग अच्छी जगह किया जाता, सुंदर, सुशील, सुहद,
सुजान, अगर प्रयोग ही करना तो सू का करो। और घर वाले बोले अगर सू का प्रयोग ना करें तो बोले हम तलाक दे देंगे। बेचारे घर वाले टेंशन में पड़ गए, बोले आइए सुअर साहब। ये बोला अब ठीक है, अब आनंद आ गया, अब ठीक लगा, ऐसे ही नाम लेना चाहिए। तो कई लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें गलत बात ही प्रिय लगती है।